वालेकुम। हमारे ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 1। हमारे ग्रुप के लीडर जो है वो मोहम्मद कासिम और मेरा नाम महक है। कासिम लीडर है। और हमारे ग्रुप के टॉपिक है वो अंदरूनी तनाज़ात है, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, जो अपने अंदर के तनाज़ात, जो हमें अब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा या फिर कोई ऐसी बात जो अपने अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं, और ये हमें तनाज़ात है, हमारे कंसंट्रेशन में डिस्टर्ब करती है। तो ये तनाज़ात ये होते हैं कि हम अपने अंदर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी होती है जो हमें परेशानी देते हैं, कि सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते हमारी सोच से जो है बहुत दूर निकल जा रही होती है, जैसे कि हमें कोई हल नहीं मिल रहा होता। तो इसमें फिर एग्जाम्पल है जो हमारे, जैसा कि आज मेरे साथ हुआ है, आज सुबह की वाक़या है ये जो मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे, और ये सिर्फ ट्रेनिंग तक रख के, इसमें मैं वो नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग उस शख्स को जानते हुए जिसके बारे में मैंने ये लिखा है। तो सुबह जैसे मैंने उसके साथ बात की तो उसने मुझसे ऐसी बात कैसे लहजा इस्तेमाल किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन मैंने उनको वो रिएक्ट नहीं दिखाया और उस तरह के, लेकिन अंदर ही अंदर तो मेरे अंदर तो बहुत सा कुछ था कि मैं उसको भी सुना, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारी ऐसी तरबियत नहीं हुई कि उससे मैं उस लहजे में बात करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको तरीके से बिल्कुल टैकल कर लिया, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी ही हम दिखाएंगे सब हमारे जितने भी साथी। तो कोई भी शख्स हो वो किसी को कमतर ना समझेगा, अगर आपको कोई बड़ा समझ के कॉल करे और आप उसको जो जिस तरीके से आप उसको दिखाते हैं, तो इसी से तनाज़ात बढ़ते हैं। जितना हम सॉफ्ट एक दूसरे के साथ पेश होंगे तो मेरे ख्याल से कोई तनाज़ा से नहीं पैदा हो, जिस तरह मेरे साथ आज एक शख्स था या लिखा हुआ शख्स, शख्सियत। शख्स नहीं है। अच्छा, जुमा खान के साथ कुछ ऐसे अपने काम के हवाले से चल रहा है, लेकिन फीलिंग्स जो है मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे अंदर ही ये सारी चीज़ें चल रही है। तो जब ऑफिस जाता तो काम के हवाले से मुझे डिस्टर्बेंस हो जाती है, इस हवाले से इसने ऐसा कहा कि क्यों कहा, तो इस हवाले से मेरे अंदर भी इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो मुझे ऐसे मौके ऐसा नहीं है कि उसके साथ बैठ के मैं बात करूँ, पहले बात करनी तो चाहिए इस हवाले से मुझे, लेकिन वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं है कि मैं उसको भी उसी तरीके से बिहेव करूँ, लेकिन वो तनाज़ा अब तक मेरे अंदर चल रहा है, इसी तरह से कर नहीं पाया। हेलो, आप जाओ आ जाओ। बहुत से स्टूडेंट को तो आगे स्टडी ये होती है कि हम आगे फ्यूचर में जाके क्या करना है, या फिर फ्यूचर में जाके हम क्या बनेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि कोई जो स्टूडेंट है वो कोई और फील्ड चूज करता है, जबकि उसकी आगे जाके फ्यूचर में किसी और फील्ड में वो अपनी प्रोफेशन स्टार्ट करता है। तो अभी रिसेंटली मैं भी इस सिचुएशन में हूँ कि मैं अपने आगे स्टडी में से क्या करूँ, मुझे आगे मेरी फ्यूचर में बेहतर हो। तो एक तरह से तनाज़ात ही है कि सोचना कि ये करने से बेहतर होगा, ये करने से बेहतर हो, ना कि किसी पोजीशन पे रुकना और ना कि किसी पॉइंट को पकड़ना कि यही मेरे लिए बेहतर है। तो ये तनाज़ात जो है वो मेरी कंसंट्रेशन को भी किसी हद तक डिस्टर्ब कर रही है। तो इंशाल्लाह मैं इसको बहुत जल्द सॉल्व करूँगा अपना रिजल्ट। मेरा एक दोस्त है जो कि मेरा क्लोज फ्रेंड है, जिसके गलत काम की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसे कैसे समझाऊँ, इसे सीधे रास्ते पर लाऊँ। वो नशा बेचता है और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसे समझाऊँ और मतलब उसको सीधे रास्ते पर लाऊँ, और कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा भी आ जाता है कि वो कितने लोगों की जान का जो है वो हकदार होगा। इतने सारे जो लोग हैं मतलब जो उसकी वजह से नशा पीकर मर रहे हैं, उसका जो है वो जिम्मेदार है। मैं उसको समझाने की बड़ी कोशिश करता हूँ और मैं अंदर ही अंदर ही सोचता हूँ कि वो किस तरह सुधर जाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको सीधे रास्ते पर डाले इंशाल्लाह। मैं अपने काम की नौयत को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इस वजह से कि मेरे ओनर से बन नहीं पा रहा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वो ज़बानी तशद्दुद करती है मेरे साथ, लेकिन वो बात मेरे अंदर ही है कि मैं उसको किस तरह हल करूँ, वो मुझे कुछ रास्ता समझ में नहीं आता। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आपस में, लेकिन वो सॉल्व आउट नहीं हो पा रही। तो इस वजह से जो है मेरा जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मेरे ऑनर को लेकर। या फिर ऐसी नॉलेजेबल पर्सन से हम डिस्कस करें जो हमें कोई गाइडेंस या फिर एडवाइस करें, सजेशन करें, तो उसके
हमारी नहीं बन रही है, अंदर अंदर हम इस बात से परेशान हैं और जिसकी भी वजह से हम उससे बात करें कि हमें आपकी डिलीवरी लगी है या फिर हमें ये नहीं समझ आ रही, आप मुझे गाइड कर सकते हैं, अपने बड़ों से जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उससे कम्युनिकेशन करके अपने इस मसले को हम हल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तनाज़ात को अपने दिल में दबा कर रखने से हमारी हेल्थ पर, हमारी इंटेलिजेंसी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। नंबर 2, और सबसे पहले मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। मेरा नाम महविश है। मेरा नाम अजरन। मेरा नाम खाना नहीं खाया क्या? ओके, हमारा जो ग्रुप का एक टॉपिक है बैनुल अक़वामी बैनुल रियासती तनाज़ा। इस तनाज़े में बात की जाए तो इंटरनेशनली हमारे पास बहुत सारे तनाज़ात हैं, उनमें से हमने चंद ही उठाए हैं ताकि हम जल्दी से कवर कर सकें, वरना ये कवर करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हमने तनाज़ा कश्मीर लिया है। तनाज़ा कश्मीर के बारे में सबको पता है कि जगह की वजह से, बुनियादी तनाज़ा ये है कि जगह की वजह से हुई है। ये पाकिस्तान में आता है, इंडिया में आता है, जिसमें भी आता है, लेकिन इसका तनाज़ा जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से चल रहा है और अभी तक है। क्यों है? इसकी वजह यह है कि मसले का हल ही नहीं निकल रहा। ना ये वाले माने ना ये वाले माने, क्योंकि इनके पास 3 नजरिए हो गए, ये 2 नजरिए में शामिल नहीं है। पाकिस्तान वजूद में आया था सिर्फ 2 नजरिए में, लेकिन कश्मीर किसमें वजूद में आएगा पता नहीं, कुछ हल हो ही नहीं रहा। इसके 3 नजरिए हो गए। पाकिस्तान बोल रहे कश्मीर मेरा है, इंडिया बोल रहे कश्मीर मेरा है, कश्मीर वाले बोल हम अलग रियासत बनाएंगे। तो इसका मसला कैसे हल होगा? इसमें जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, बैनुल अक़वामी हमारे पास रियासत है, वही हल कर सकते हैं। इसमें अगर ये लोग चाहें तो इसको 10 मिनट में बात करके सॉल्व करके हल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें किरदार जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का है। नेक्स्ट, दूसरा जो कश्मीर का हमारे पास तनाज़ा है, उसके जो वजूहात है, जैसे कि 4 वजूहात बयान किए गए थे कि तनाज़ा किस वजह से होता है। तो उसमें सबसे पहले जो था वो डेटा का तनाज़ा था। तो डेटा का तनाज़ा ये है कि वहाँ पे आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है, मुसलमानों की ज़्यादा है, ये पता लगाना ज़रूरी है। सही है। दूसरा जो है मफादात का है, हर किसी के उधर अपने मफादात है। जैसे कि कश्मीर में पानी का है, अगर कश्मीर जिसके पास रहेगा तो पानी उनके साइड पे जाएगा, इंडिया के साथ रहेगा तो पानी उस साइड। तो इस तरह से मफादात का है। जैसे कि हमारी आर्मीज का अपना तनाज़ा है जो 80% बजट इसकी वजह से लेते। नजरियात का तनाज़ा है कि हर किसी, जैसे कि नजरियात 3 नजरियात बयान किए कि हर किसी का अपना नजरिया है कि हम किस साइड पे जाना चाहते हैं। चौथा जो है वो ताकत का है कि हर कोई अपना साइड पे ताकत करना चाहता है। तो इन 4 तनाज़ों की वजह से, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 4 वजूहात की वजह से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इन 4 वजूहात कश्मीर में इस तरह से शामिल है। और डेटा का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इन्होंने आर्टिकल रखी थी 135 नंबर आर्टिकल जो रखी थी, इसमें ये थी कि इसमें कश्मीर में जगह नहीं खरीद सकते थे। वहां पे मुस्लिम्स की अक्सरियत ज्यादा थी। जब पाकिस्तान वजूद में आया था तब मुस्लिम्स की, लेकिन ये जगह सर रेड तरफ अगर चाहते हैं तो इस तरफ कर सकते थे, पाकिस्तान की तरफ कर सकते थे। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरफ हो, उनका अपना अलग हो। हम ये भी नहीं चाहते कि वो जैसा चाहे वैसा करे। हम ये चाहते हैं कि वो भी आजाद हो, वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वहां पे जैसे भी लोग रहते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि वहां की वायलेंस खत्म हो। हम दिल से ये चाहते हैं, लेकिन हम कुछ क्यों नहीं कर पाते। दूसरा जो तनाज़ा है वो सऊदी अरब और ईरान का है, जो सबसे बड़ा मसला है हम मुसलमानों के लिए, जो शिया सुन्नी पे मबनी है। ईरान शिया को सपोर्ट कर रहा है और सऊदी अरब जो है वो जैसे कि सुन्नी को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से कि मुस्लिम कौमें दो किस्म की उसमें जाके तकसीम हो गई है। तो इस वजह से इसमें जो इंटरनेशनल किरदार है वो अमेरिका और इसराइल इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी है ईरान पे, सही है, लेकिन बैकडोर पे उसको सपोर्ट किया जा रहा है इसराइल की मदद से और मुसलमानों को इस वजह से तकसीम किया जा रहा है। तो इस चीज में भी जैसे कि पाकिस्तान का किरदार है वो सुलह लाना चाह रहा है, लेकिन उस तरीके से अमल नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान हमेशा ही तकसीम रहे और हमारे तकसीम किया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मजहब परस्ती है, यानी मजहब पे तकसीम किया गया, इस वजह से सबसे बड़ा तनाज़ा है जो पाकिस्तान बाउंड होता है कहीं। तीसरा तनाज़ा जो है वो अफगानिस्तान का है, जो तालिबान और अमेरिका, रूस, पाकिस्तान जो सबसे मेन सेंटर है एशिया का। अफगानिस्तान जिसके हिस्से में भी आएगा मफादात है। अफगानिस्तान में जैसे कि मिनरल्स है, सब कुछ है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं निकाला, वो सब कुछ है।
तेल के ज़खायर मौजूद है। तो सबसे पहले तो मफादात है, दूसरा जो है वो गेटवे है एशिया की तरफ सबसे मेन। तीसरी जो वजह है वो अमेरिका उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चाइना की वजह से ले रहा है, क्योंकि चाइना अफगानिस्तान चाइना के बिल्कुल करीब है, तो वो अपने लिए एक अड्डा चाहता है, लेकिन वहाँ के जो मकामी लोग हैं तो वो उनको हवाले नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक उसका हल सियासी बुनियादों पर नहीं निकाला जाए। चौथा जो तनाज़ा है वो इसराइली रियासत है। जैसे कि फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस पे तनाज़ा चल रहा है, तो वो यूएन की तरफ से और अमेरिका इन चीज़ों की वजह से चल रहा है तनाज़ा, जिसमें पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, लेकिन इसका एक रेगुलर हल सियासी बुनियादों पे निकालना चाहिए, क्योंकि इसराइल की जो रियासत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और फ़लस्तीन की रियासत घटती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा तुर्की का भी किरदार है, क्योंकि तुर्की के किरदार को 100 साल पूरे होने में सन 2023 में इसका 100 साल कंप्लीट हो जाएगा सुल्तान उस्मानिया का। इसके 100 साल कंप्लीट होने के बाद बैतुल मुक़द्दस को ये अपने कब्जे में कर सकते हैं। इनका जो सुपर पावर का जो बैंड लग गया था इनके सल्तनत में वो हट जाएगा। उसके बाद इसमें तुर्की का भी किरदार है, उसके बाद अमेरिका का भी किरदार है, फ़लस्तीन, रूस, ये सब मिले हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास पांचवा है सुपर पावर बैनुल अक़वामी, क्योंकि जब चीन जो है इतनी सारी टेक्नोलॉजीज चीन के पास है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन अमेरिका के पास इतने नहीं है। जब चीन हमारी जो इंटरनेशनल अभी इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी इंटरनेशनल अभी इंग्लिश है, लेकिन बहुत जल्द चीनी जबान आने की वजह से अभी कोविड का भी एक दौर चला है। आने वाले दौर में चीनी लैंग्वेज इंटरनेशनल होगा। सुपर पावर नहीं जाने के लिए, सुपर पावर इनकी जो ताकत नहीं जाने के लिए अमेरिका इसमें कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। अमेरिका और चीन दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्यों रहता है पता नहीं। चीन में बोला जाता है की वजह से कोविड, सबसे पहले कोविड निकाला गया था चीन से, पहले तो ये बात बोली। दूसरी बात ये बोली कि अमेरिका के लैब में बनी। कितने सारे थ्योरीज आए, अभी तक कौन सा सच है कौन सा झूठ है पता नहीं है। और जो चीन और अमेरिका का तनाज़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा तनाज़ा समझा जाता है कि दुनिया के आधे ममालिक एक साइड पे और दूसरे ममालिक दूसरी साइड पे। तो जिस तरह से सोचा जा रहा है कि ये दुनिया के तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला है बहुत जल्द, तो इसी की वजह से बनेगा कि हर कोई सुपर पावर बनना चाहता है और मार्केट में अपनी करेंसी भेजना चाहता है। और आने वाले दौर में चीन हो सकता है वर्ल्ड वॉर में जीत जाए, हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज इनके पास ज्यादा है। सारी टेक्नोलॉजीज इन्होंने बना ली है, इनकी तैयारी, जंग की तैयारी कंप्लीट है इनकी। वेरी गुड। कोई और ऐड करना चाहेगा? किसी का कोई सवाल? इसका किरदार किसका है? किरदार इसमें तालिबान है, अमेरिका है, एक मिनट। अच्छा तुम तो आ जाओ तस्वीरें। अच्छा।